बाई 18 और किलोमीटर पर आवर में कंप्लीट करने के लिए 18/5। जो नए लोग हैं वो थोड़ा सा देख लें, क्योंकि कल जिनने किया था उनको तो काफ़ी हद तक आइडिया हो गया होगा, अब दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आज हम वैसे भी उसको प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, तो किसी को कोई इशू नहीं आने वाला, कल वालों के लिए भी और आज वालों के लिए भी। ठीक है, वेदांत क्लियर है? यस सर। ओके, तो ये बेसिक कंसेप्ट है, ये तो मैंने कल बता ही दिया था। एंड रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट भी मैंने बताया था कि कोई भी चीज़, कोई भी ट्रेन अगर अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के पास आ रही हैं और उसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर है इसकी, और इसकी y किलोमीटर पर आवर है, तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड है वो ऐड हो जाएगी, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के पास आ रही हैं, तो इसकी रिलेटिव स्पीड वुड बी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। और अगर ये सेम डायरेक्शन में जा रही हैं और इनमें से कोई एक एक स्लो है, एक फास्ट है, ऑब्वियसली हो गई, x किलोमीटर पर आवर है, y किलोमीटर पर आवर है, जहाँ पे y बड़ा है, मतलब y की स्पीड इस ट्रेन की ज़्यादा है, तो इसकी रिलेटिव स्पीड वुड बी y माइनस एक्स। यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट है, कभी कभी काम आएगा। अभी जब ट्रेन्स के प्रॉब्लम्स करेंगे तो उसमें शायद देखने मिल सकता है। ठीक है, ये हमारा रिलेटिव स्पीड कंसेप्ट हो गया। और एक चीज़ मैंने बता दी थी कि ट्रेन के मामले में हमेशा हमें देखना है कि ट्रेन जब भी किसी को क्रॉस कर रही है तो प्लेटफॉर्म की जब बात होगी तो प्लेटफॉर्म और ट्रेन दोनों की लेंथ ऐड होगी, है ना? कि प्लेटफॉर्म 100 मीटर का है, ट्रेन है, बोल दिए कि 150 मीटर की ट्रेन है, जो भी है, तो दोनों ऐड हो जाएंगी हमेशा, डिस्टेंस दोनों का ऐड हो जाएगा क्वेश्चन के लिए, हमेशा ध्यान रखना। और जब ट्रेन हमारी पोल को क्रॉस करेगी, पोल, सिंगल पोल, कोई इंसान, आदमी, मैन, वुमेन, कुछ भी हो और पोल हो, उस केस में हमेशा सिर्फ ट्रेन की लेंथ ही कंसीडर करेंगे हम। फिर हमें ये नहीं सोचना है कि पोल की मोटाई हो, लेंथ हो, मोटा है, ट्रेन अगर 250 मीटर की है तो ये पोल 10 मीटर का हो सकता है तो ऐड कर दें, ये कुछ नहीं होगा, ये नॉनसेंस नहीं सोचना है। हमेशा याद रखिएगा, पोल या इंसान हो तो हमेशा उसमें सिर्फ ट्रेन की ही लेंथ कंसीडर करेंगे। हाँ, ब्रिज वगैरह कहीं आ जाए तो फिर वहां पे ब्रिज की लेंथ ऐड हो जाएगी, ब्रिज और प्लेटफॉर्म, ब्रिज होगा या प्लेटफॉर्म होगा, कुछ भी होगा, तो उसमें ट्रेन कार या जो भी है उसकी लेंथ ऐड कर देंगे हम। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, मैंने कल भी बता दिए थे, आज एक बार मैंने रिवाइज भी करा दिए, क्योंकि हम उसके क्वेश्चन करने जा रहे हैं तो थोड़ा स्पीड से सब लोग फटाफट आंसर देंगे, और जिनका नहीं आया वो भी आराम से बता देंगे, कोई इशू नहीं है, आराम से, अभी तो क्लास है तो हम लोग उसको रिजॉल्व कर लेंगे, जैसा भी जो भी इशू है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने वही बताया कि 108 वाला तो सबसे हो ही गया होगा कि 108 किलोमीटर पर आवर को हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना था, तो इसका आंसर सबका आ गया था ना? क्या आया था आंसर सर? 30 मीटर पर सेकंड आ गया था इसका आंसर। ठीक है, ये कन्वर्जन क्लियर है ना वेदांत को? और S264 somebody's with the सर same. अभिषेक, माय नेम इज अभिषेक, दिस इज माय सेकंड आईडी। ओके ओके अभिषेक है, तो वेदांत एंड अभिषेक, दिस इज बेसिक क्वेश्चन, ये आप लोग को भी क्लियर है ना? यस सर। ओके ओके, यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब एक उल्टा कर लेते हैं कि 40 मीटर्स पर सेकंड को कन्वर्ट कर दीजिए फटाफट से, 14 मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट कर दीजिए किलोमीटर पर आवर में, और मुझे कोई बता देना कि मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं यार इसको। 18 डिवाइड बाय 5 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। 50.4। कितना आ रहा है? 50.4। 50.2। 4 सर। ओके, 4 आ रहा है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन वैल्यू क्या आ रही है बताओ यार कोई? सर 50.4 इज द करेक्ट आंसर, एंड अगर अपन 5 से 14 को काटेंगे तो 2.8 आएगा, एंड 18 इंटू 2.8 करेंगे तो 50.4 आएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ऐसा भी कर सकते हो, और अगर किसी को यहाँ से मल्टीप्लाई करके करना हो तो वो भी कर सकता है। ठीक है, इट इज अप टू यू, इट इज अप टू यू। एट द एंड ऑफ द डे वी नीड आंसर, एंड दैट इज 50.4। और सबका बना, बाकी लोग का? आदित्य, कुणाल, कमल, श्रेयांश, दक्षेश? यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। ओके 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 ओके, 50.4 सभी का आ गया ना? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब लिखिए क्वेश्चन, लिखिए सब लोग, ये क्वेश्चन लिखते रहिएगा, जब रिवीजन होगा ना आपके एग्जाम के टाइम पे तो आपको यही क्वेश्चन से सॉल्व करके जाना है और आपका एग्जाम ठीक ठाक हो जाएगा। इसलिए इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा साफ सुथरा लिख लेना ताकि काम आए। इन वैसे ये शीट है तो इतनी जरूरत नहीं है। इन व्हाट टाइम विल अ ट्रेन 100 meters लॉन्ग, in what time will a train 100 meters long cross an electric pole if its speed be 144 kilometer per hour? 100 meters की ट्रेन है और वो इलेक्ट्रिक पोल, मैंने बताया ना, पोल का भी बताया था कि पोल का कुछ भी लेंथ नहीं लेना है। 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन है और उसकी स्पीड है 144 किलोमीटर पर आवर। तो ये कितने देर में क्रॉस करेगी? इसमें हमारा बेसिक फॉर्मूला है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, जो कल नहीं थे, कुछ नहीं लगना है, यही फॉर्मूला लगना है। ठीक है, वेदांत एंड अभिषेक, राइट? तो यही बेसिक फॉर्मूला लगना है, कुछ भी नया नहीं है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, बस हमें ध्यान हमेशा रखना है कि यूनिट्स में गड़बड़ नहीं करना है। दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट रिमेम्बरिंग कि यूनिट में मिस्टेक ना हो। तो यहाँ पे फॉर्मूला वही है, लेकिन ध्यान देना है कि ये मीटर में दिया गया है और यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में दिया गया है। ठीक है, तो कैसे करना है? पहले इसको कन्वर्ट करना है। क्या आ रहा है कन्वर्ट? किसी ने किया क्या? और मल्टीप्लाई किससे कर दूं बताओ? सर 2.5 सेकंड करेंगे। 5/18 से कर देते हैं। सो 40 आंसर आएगा, वो 40 आ जाएगा। ठीक है, ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारी स्पीड आ गई किसमें? मीटर पर सेकंड में आ गई ना ये स्पीड। अब ये मीटर पर सेकंड में आ गई है, हमें निकालना है टाइम। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग टाइम सबको क्लियर है कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ जाएगा। 2.5 सेकंड इज द आंसर। somebody is saying, अभिषेक is saying 2.5 सेकंड। ओके, ठीक है, देख लेते हैं। 2.5 इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग टाइम का फॉर्मूला हमारा है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और हमारा डिस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है 100 अपॉन 100 मीटर है ये, और ये 40 मीटर पर सेकेंड है, जिसके हिसाब से 0 0 कैंसिल, ये 5/2 हो जाएगा और ये सिंपल सा 2.5 सेकेंड आ जाएगा आंसर। कि इतने देर में ये जो ट्रेन है ये पोल को क्रॉस करेगी विद दिस स्पीड, और लेंथ ऑफ ट्रेन ये है। सभी का आंसर आ रहा है? कोई उसमें रुक रहा है क्या? नो सर। ठीक है, और कहीं कोई इसमें डाउट हो, कोई कन्वर्शन में, कोई कैलकुलेशन में अगर कुछ गड़बड़ लग रही हो? 2.5 के अलावा कोई आंसर नया दे दो, अगर आया हो तो बताओ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्रेन 280 मीटर लॉन्ग, running with a speed of 63 kilometer per hour. A train 280 meter long, running with a speed of 63 kilometer per hour will pass a tree in. फिर से ट्री वाली बात आ गई। मैंने बताया था क्या कि ट्री की लेंथ विड्थ कुछ नहीं सोचना है, उसमें डिस्टेंस, दिस इज द ओनली डिस्टेंस। ठीक है, तो इसमें वही बेसिक फॉर्मूला ही लगना है। बस ये देखिए यूनिट भी इसमें वही चेंज कर रखा है, यहाँ पे मीटर, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर। तो पहले तो कन्वर्जन बता दो यार, इसको क्या मल्टीप्लाई कर दूं? क्या करूं बताओ? उल्टा सर 5/18 से करेंगे ना आई गेस। सर 17.5 आ रही है। सर कर रहा हूँ अभी तो मैं। 18 से इसको कर देंगे। ठीक है, फिर क्या आ रहा है?
35/2 मीटर पर सेकेंड, ये इसकी स्पीड आ गई मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, इसको चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो, लेकिन मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि थोड़ा सा फ्रैक्शन में लेके चला करो। जैसे जो एडवांस है, जिनको आता है उनको कोई इशू नहीं है, पर अगर किसी को कोई इशू है ना, तो थोड़ा सा डेसिमल को अवॉइड करना है कैलकुलेशन के बीच में। ये 35.2 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब हम इसको सिंपल फॉर्मूला में रख के निकाल सकते हैं। ठीक है, कि इसके हमें क्या चाहिए, टाइम चाहिए ना, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। इसके हिसाब से हमारा टाइम वुड बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसके हिसाब से डिस्टेंस हमारा कितना है, 280 और अपॉन 35/2, जो कि ऊपर जाके हो जाएगा 2/35। ये आपका 5 से गया सर 16 कितना आ रहा है, 16 सेकंड 16 सर Okay. वो ना 17.5 आएगा सर, जो 63 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करें हैं। यस यस, दैट इज करेक्ट। हमने उसको 35/2 लिख दिया है ना, बस फ्रैक्शन में है। आप जो कह रहे हैं वो भी करेक्ट है। ओके सॉरी मैंने नोटिस नहीं किया। एक ही वैल्यू है, एक ही वैल्यू है। वही मैं कह रहा था कि मतलब थोड़ा सा कई बार क्या होता है कि पॉइंट में ना कैलकुलेशंस थोड़े से कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, तो जिनको अगर कंफर्टेबल है तो आराम से दे कैन गो फॉर इट। पर फिर भी मेरा सजेशन है कि थोड़ा सा इसको लेके चलो तो कैलकुलेशन वुड बी लिटिल इजी। ठीक है, 35/2 लेके चलते तो जैसे मैंने यहाँ काट दिया ना 35/2 को लेके 2/35, तो ये थोड़ा इजी हो जाते हैं। ठीक है, तो 16 आज सबका आंसर आ रहा है। 16 सेकंड किस किस का नहीं आया, कोई ऐसा जिसका नहीं आया? अगर कोई ऐसा है तो बताओ, नहीं तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है सर आ गया सही है। Okay, moving on to the next question. How long does a train 110 meters long? एक ट्रेन है जिसकी लेंथ है 110 meters. How long does a train 110 meters long running at a speed of 72 kilometer per hour? 72 kilometer per hour. ठीक है, takes to cross a bridge that is 132 meters in length. ठीक है, तो एक ट्रेन है, मैंने बताया ना ब्रिज और ट्रेन में हमेशा ध्यान रखना है। एक ट्रेन है जिसकी लेंथ इतनी है, ब्रिज है जिसकी लेंथ इतनी है, और ट्रेन की स्पीड इतनी है, तो वो कितने देर में उसको क्रॉस करेगी। मतलब हमको यहाँ टाइम निकालना है पहली बात तो, और पहले स्पीड को हमें कन्वर्ट करना है इनटू मीटर पर सेकेंड। 20 स्पीड में क्या कन्वर्ट करके कितना आ रहा है स्पीड बताओ? 20 मीटर पर सेकंड 20 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। लक्ष्य इज सेइंग 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करेंगे तो ये 5/18 हो जाएगा। 18 इधर 4 गया, तो ये 20 मीटर पर सेकंड। कन्वर्जन में कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर सही है। 20 मीटर पर सेकंड आ गया। अब अगर आपका 20 मीटर पर सेकंड आ गया है तो फिर क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है, ये टाइम स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम के हिसाब से टाइम इक्वल टू आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। 12.1 सेकंड इज द, क्या रहा है? 12.1 सेकंड इज द आंसर। 12.1 सेकंड इज द आंसर। कोई और बताओ, कुछ नया बताओ। सेम सर सेम ही आ रहा है। ये आपका हो गया ये 242 और स्पीड आपकी हो गई 20। ठीक है, अब इसमें सिंपल सा ये 121/10 हो जाएगा, तो ये 12.1 सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। हाँ, इसमें भी 12.1 सेकेंड आंसर है। हाँ, जिसने भी कहा ये सही था एकदम। ठीक है, और कोई जिसका नहीं बना हो या कन्वर्जन में कोई इशू हो, कहीं कोई डाउट हो? ओके 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 ओके, ठीक है, सभी से बन गया है लगता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कन्वर्जन आप लोग के थोड़ा फास्ट होते जा रहे हैं। जैसे शुरुआत में आंसर वर टेकिंग टाइम, बट अब धीरे धीरे थोड़ा स्पीड हो जाएंगे। यही तो हमें एग्जाम के हिसाब से चाहिए होता है, ताकि
एग्जाम में ये सब दिक्कत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ ट्रेन 360 मीटर लॉन्ग, ए ट्रेन 360 meter long is running at the speed of 45 kilometer per hour, 45 kilometer per hour. In what time will it pass a bridge? In what time will it pass a bridge that is 140 meter long? ठीक है, टाइम निकालना है, ब्रिज की लेंथ दी है और ट्रेन की लेंथ दी है। पहले तो बताओ टोटल डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा इसमें? 500। 500 मीटर्स हो जाएगा, दैट इज करेक्ट। और हमारी जो स्पीड है उसका कन्वर्ट कर लिया क्या? 25/2। ओके 25 तो 40 सेकेंड्स आ रहा है। ओके 40 टोटल सेकेंड। आंसर 40 सेकंड है। ओके 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 40 सेकेंड्स आ रहा है अभिषेक का भी, ठीक है। अच्छा कन्वर्ट कर लेते हैं पहले बाकी लोग के लिए भी, ठीक है। 1 किलोमीटर पर आवर में है तो मल्टीप्लाई किससे कर दूं? ठीक है, ये आपकी मीटर पर सेकंड में आ गई और सिंपल आपको टाइम निकालना था, ठीक है। इसके हिसाब से आपका टाइम हो जाएगा आपका ये, और आपका डिस्टेंस टोटल 500 है ही, और ये आपको सिंपल यहाँ पुट अप कर देना है, ठीक है। ये आपका आ गया ऐसे, ठीक है। 40 सेकेंड इज द आंसर। 40 सेकेंड आंसर किस किस का नहीं आया है? कोई है? ओके ओके ओके, सभी का आ गया ना? कहीं किसी को अगर कोई डाउट हो इसमें भी तो ये पिछले ऐसा सिंपल ही सेम ही क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ अलग नहीं था, बस डेटा अलग था। तो इसीलिए ट्रेन और ब्रिज में हमेशा जोड़ देना है, सिंपल सिंपल ट्रेन को लेके आगे नहीं बढ़ जाना है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए ट्रेन ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 75 miles per hour, 75 miles per hour enters a tunnel 3 meters long, miles long, sorry, miles long, ठीक है। ये आपका स्पीड हो गई ट्रेन की और ये टनल का लेंथ हो गया, ठीक है। ये टनल की लेंथ हो गई। द ट्रेन इज 1/4 माइल लॉन्ग, ठीक है। ट्रेन की लेंथ जो है कितनी हो गई? 1/4 माइल्स, ठीक है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द ट्रेन टू पास थ्रू द टनल फ्रॉम द मोमेंट द फ्रंट एंटर्स द मोमेंट टू द रियर एमर्जेस? जो भी है बेसिकली टाइम ट्रेन कितनी देर में क्रॉस करेगी यही निकालना है हमें इसमें, ठीक है। 75 माइल्स पर आवर स्पीड है और ट्रेन की लेंथ 1/4 माइल्स है और टनल की लेंथ 3 माइल्स है, जो कि होता है 3 वैसे पता होगा लेकिन नहीं पता है तो उसके लिए ऐसा होता है कि ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है और फिर ये वाला वैल्यू ऐड हो जाता है, ठीक है। तो 3 to the 6 प्लस 7/2 माइल्स ये आ जाएगा और प्लस 1/4 माइल्स ये हो जाएगा, तो ये 4 हो गया आपका एलसीएम इसका, ठीक है। 15/4 15/4 या आपका एंड सॉरी ये टाइम नहीं, ये अपना टोटल डिस्टेंस हो गया, ठीक है। जी सर। किसी का आंसर आया क्या? सर एक कंफ्यूजन था, लाइक इसमें ना 75 मीटर पर आवर दिया हुआ है और सारे ये ऑप्शंस मीटर नहीं है, मीटर नहीं है, माइल्स है। ओके हाँ सॉरी, माइल्स पर आवर है। हम्म, तो सारे क्वेश्चंस में दिया, मतलब ऑप्शंस में मिनट दिया हुआ है, तो फिर अपन को कन्वर्ट करना पड़ेगा ना उसको। हाँ हाँ, यस यस यस, 100%। हमको हमेशा ध्यान देना है कि ऑप्शंस किस में है, उसके हिसाब से अगर क्वेश्चन को आप ड्राइव कर पा रहे हो तो वो बहुत अच्छा है। तो अभी तो पहले तो अपन आंसर तक पहुंच जाते हैं कि चलो ये 15/4 माइल्स आ गया, ये हमारी स्पीड है और हमें टाइम निकालना था, तो टाइम हमारा ये है
डिस्टेंस हमें पता ही है 15/4 था, ठीक है, और ये हमारी 1/75, ठीक है, ये है। ये लेकिन किस में आ गया? आवर में कितना आ रहा है? 1/20 अब इसको कन्वर्ट करना बताओ कैसे किया जाए, कोई बताओ यार। into 60 3 मिनट्स 3 मिनट्स आ रहा है, इसको आवर्स में है तो हम इसको 60 से सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका ये आ जाएगा 3 मिनट्स। बस इसमें मैक्सिमम खेल एक ही सिंपल फॉर्मूला, और यूनिट्स का खेल बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट्स कंफ्यूज करते हैं एग्जाम में, थोड़ी जल्दबाजी में कंफ्यूज करते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन तो थोड़े यूनिट बेस्ड हैं ज़्यादा, इसलिए ये चुने हैं कि इनमें प्रैक्टिस करेंगे तो हमें हमेशा याद रहेगा कि यूनिट का ध्यान रखना है। कोई है जिसका कहीं कोई डाउट हो, कहीं नहीं बना हो तो बता दे। कहीं कोई डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ ट्रेन रनिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज अ पोल इन 9 सेकेंड्स। 60 किलोमीटर पर आवर से जा रही है ट्रेन, क्रॉसेज अ पोल इन 9 सेकेंड्स, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन? बेसिक क्वेश्चन है ना। 9 सेकेंड, 60 किलोमीटर पर आवर से जा रही है ट्रेन, और टाइम ये दिया है, और हमें निकालना है क्या, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। So 150 meters. फास्टेस्ट आंसर आ गया है 150 सर। एक और फास्टेस्ट, दक्षेश, श्रेयांश। और बाकी लोग कहाँ पहुंचे? yes sir आ गया ना, 150 आ रहा है। इसमें कुछ नहीं है, पहले कन्वर्ट कर लेना यार इसको, 60 है और मीटर पर सेकंड के लिए 5/18 कर लेना। बता दो कोई है तो, बचा है तो किसी का। ये जो टाइम है ना, ये अपना यहाँ आ गया, ये हमारी मीटर पर सेकंड में स्पीड थी, तो ये 150 मीटर पर सेकंड। कोई है जो नहीं आया या कहीं कुछ रह गया हो? सिंपल कन्वर्जन एंड सिंपल स्पीड डिस्टेंस फॉर्मूला। आगे चलें, चलो नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं कौन फास्ट आता है। A train 132 meter long passes a telegraph pole in 6 seconds. ट्रेन की लेंथ है 1-2 मीटर, और पोस्ट को पास कर रही है कितनी देर में? 6 सेकेंड्स में, ठीक है। क्या लिखा है? फॉर द स्पीड ऑफ ट्रेन, इसमें भी कुछ नहीं है, अच्छा स्पीड ही है, थोड़ा सा बस एक चेंजेस है, बाकी इसमें कुछ नया नहीं है। स्पीड ऑफ द ट्रेन निकालना है, जिसका फॉर्मूला है डिस्टेंस बाय टाइम। जिसका आंसर आएगा बताना, ठीक है। और मीटर पर सेकंड में आंसर निकालना है, किलोमीटर पर आवर में आंसर निकालना है। 79.2 किलोमीटर पर। Yes sir, 79.2. श्रेयांश का भी आ गया है, दक्षेश का भी आ गया है। ओके, ठीक है। और कोई जिसका आ गया हो? मीटर पर सेकंड में आंसर बता दो पहले तो। कोई कहीं मीटर पर सेकंड में आंसर बताओ पहले तो, कहीं मीटर पर सेकंड से कन्वर्ट कर तो बात की बात है। 18/5 से मल्टीप्लाई करना। 18/5 से मल्टीप्लाई करना। अच्छा, ऐसा आ रहा है फ्रैक्शन? नहीं, मल्टीप्लाई करना है वो लोग। अच्छा, ओके, ठीक है। 79.2 किलोमीटर पर आवर तक पहुंचना है, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में आंसर चाहिए इसका। कैसे पहुंचेंगे?
और बताइए किस किस का नहीं आया है अभी? सिंपल सा है कि अब तो हमें बस इसमें मीटर पर सेकंड में मिल ही गया है, तो इसको सिंपल किलोमीटर पर आवर के लिए 18/5 कर लेना है जैसा उसने बताया, एंड दैट वुड बी आंसर, जिसमें आपका 79.2 ही आएगा। तो कई लोग तो बड़े फास्ट फास्ट कर ले रहे हैं, बाकी लोग भी आंसर बता देंगे तो पता चल जाएगा कि हाँ सबका आ गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। A train covers a distance of 12 kilometer in 10 minutes. A train covers a distance of 12 kilometer in 10 minutes. If it takes 6 seconds to pass a telegraph post, 6 seconds to pass a telegraph post, ठीक है, length of the train is 120 meters. somebody is saying 120, कमल का 120 मीटर आ गया है। ठीक है, ये है और ये है, सेकंड में दिया हुआ है, ये किलोमीटर में और ये मिनट्स में, तो ये आपका 1/6 आर हो जाएगा, है ना, और इसकी स्पीड आ जाएगी, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम 1/6 इंटू 6, 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ जाएगी। और कोई आंसर वाले निकालो यार, जल्दी आंसर निकालो। Yes sir, 120 meter only. 120 मीटर और आ गया है, और बाकी लोग का कहाँ पहुंचे? सर 72 तक आ गया। 72 तक आ गया, ठीक है ठीक है ठीक है। अब आगे बढ़िए, हमें निकालना है लेंथ ऑफ द ट्रेन। 72 आ गया, तो 72 को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये 6 सेकेंड्स में है ना, तो 72 को हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकेंड में, ऐसे करके, पता ही होगा सबको। मीटर पर सेकेंड में स्पीड आ गई है सबकी, मीटर पर सेकंड में स्पीड तक पहुंचे कि वही जो 72 में था, कौन था फिर मीटर पर सेकंड में आ गया? 20 मीटर पर सेकंड। हाँ सर आ गया। ठीक है ठीक है, तो बस अब फिर हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए था? लेंथ ऑफ द ट्रेन। हाँ, तो बस लेंथ ऑफ द ट्रेन मतलब डिस्टेंस। मैंने बताया था कि जब भी बात होती है टेलीग्राफ पोस्ट, ये सब, जब भी पोस्ट सिंपल कोई थिन ऑब्जेक्ट है तो उसका डिस्टेंस सोचना ही नहीं है, सीधी सीधी कहानी है कि 6 सेकंड लगेंगे, टाइम इनटू स्पीड आपकी 20 मीटर पर सेकंड हो गई, तो आपका 120 मीटर बुद्धिया। हाँ सर सही है, आ गया ना? हाँ। अभिषेक का भी आ गया है, कमल का तो आ चुका है पहले ही, ठीक है। और कोई अभी रास्ते में है क्या? आंसर सबके आ गए हैं? क्लियर? कोई रास्ते में तो बता दो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड आ गए। अब तो आंसर जल्दी जल्दी आने लगे हैं काफी लोगों के, बढ़ते हैं आगे। A train 240 meter long passed a pole in 24 seconds. 240 मीटर लॉन्ग ट्रेन है और इसका टाइम जो लगा है वो 24 सेकेंड्स लगा है एक पोल को क्रॉस करने में। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू पास अ प्लेटफॉर्म 650 मीटर लॉन्ग? 650 है, हाँ, प्लेटफॉर्म 650 मीटर लॉन्ग का प्लेटफॉर्म क्रॉस करने में कितना समय लगेगा? Sir, 65 seconds. फर्स्ट टेस्ट आंसर आया है 65 श्रेयांश की तरफ से। 65 क्या? Sir, seconds. 65 सेकेंड।
देखते हैं और बाकी लोग का क्या है। एक ट्रेन है जिसकी लेंथ 240 मीटर है, वो 24 सेकेंड में एक पोल को क्रॉस करती है, और उसको कितना टाइम लगेगा एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में जिसकी लेंथ 650 मीटर है। ये ट्रेन की लेंथ है, ये प्लेटफॉर्म की लेंथ है। Sir, 89 seconds. somebody is saying 89 seconds, ठीक है। और किसी ने 65 का है, देखो यार क्लियर करो इसको। दो आंसर कैसे आ रहे हैं, कोई बताओ कि क्या सही है। दक्षेश, सर मेरा भी 65 ही आ रहा है। 65 ही आ रहा है आपका? यस सर। हाँ। और 65 आ रहा था। 65 ही आ रहा है, क्योंकि सर स्पीड 10 मीटर पर सेकंड आ रही है पहले वाले उससे डेटा से। ठीक है। स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड आ गई।